हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। आप सभी का आपके चैनल एसएससी बाबा पर स्वागत है। मेरा नाम है समर्थ और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की सीरीज़ में पार्ट 14, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक के सारे करंट इवेंट्स। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए हैं और उसमें हर दिन 10 से 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमारे पुराने वीडियोस से आए हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च के सारे करंट अफेयर्स की वीडियोस आप लोग देख लें और नवंबर दिसंबर 2020 की पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर हमने टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दी है। हमारे 2 चैनल्स हैं, एक एसएससी बाबा ऑफिशियल जिस पर हम सारे नोट्स और अपडेट प्रोवाइड करते हैं, और एक डिस्कशन पेज है जहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। तो आप सभी इनको ज्वाइन करें, इससे आपको आने वाली एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इस सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपके लिए लाए हैं, जिसमें हर क्वेश्चंस में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, तो आप साथ ही साथ उनको भी नोट करते चलें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि करंट वीक में हमारे चैनल पर एक वीडियो हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें एक इंटरव्यू हमारे कलीग जो हैं उनका एक इंटरव्यू हम ले रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एज सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्टेड हैं कोयम्बटूर में। तो उस इंटरव्यू सेशन में आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स वो आपको देंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो इंटरव्यू आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीक वो इंटरव्यू पब्लिश हो जाएगा, वो हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट स्टार्टेड लैब ऑन व्हील्स कैंपेन? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने लैब ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया? तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लास्ट वीक भी हमने ये डिस्कस किया था एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली ने अभी हाल ही में लैब ऑन व्हील्स कैंपेन स्टार्ट किया है। तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, तो आप इसको याद रखें, लैब ऑन व्हील्स कैंपेन। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली जो है, दिल्ली में सीएम है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल, इसको आप नोट कर लें। और दिल्ली की हम बात करें तो रिसेंटली दिल्ली में अभी क्या हुआ है, दिल्ली में एक कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग पेमेंट सर्विस स्टार्ट हुई है। कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग पेमेंट सर्विस कहाँ पर स्टार्ट हुई है? दिल्ली में। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, आप इनको नोट डाउन भी कर लें या आप इनको समझ लें। तो चलिए इसके अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करते हैं। केरला, केरला की बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट द क्रशिंग द कर्व कैंपेन। क्रशिंग द कर्व कैंपेन, राज्य सरकार क्रशिंग द कर्व टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। कौन से राज्य में शुरू होगा क्रशिंग द कर्व? केरला। ये क्रशिंग द कर्व क्या है? कोरोना की जो कर्व है, जो सेकेंड कोरोना की अभी वेव आई है, उस कर्व को क्रश करने का कैंपेन स्टार्ट किया है, जिससे मतलब वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और कैंपेन का नाम है क्रशिंग द कर्व। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर केरला की। केरला के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, वन बाय वन आप नोट करते चलें। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी। केरला के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरला की बात करें, केरला में जो चीफ जस्टिस हैं केरला के एस मनी कुमार। अब केरला के बारे में डिस्कस करते हैं। तो केरला की कैपिटल यहाँ हमने डिस्कस नहीं की। केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम।
तिरुवनंतपुरम। और केरला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे केरला में अभी इंडिया फर्स्ट, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तिरुवनंतपुरम में। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है केरला में, तिरुवनंतपुरम में। एक और पॉइंट है हमारे पास, इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम। इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो है वो भी कहाँ पर है? केरला में। तो ये पांचों पॉइंट आप नोट कर लें, ये आपके आने वाले एग्जाम से बहुत काम आएंगे। चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की, सिक्किम। became the first state in the country to start monthly micro scholarship program for school students। स्कूली छात्रों के लिए मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है सिक्किम। तो आप इसमें याद रखें मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति कार्यक्रम, और इंग्लिश में आप याद रखें माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल। तो यहाँ पर सिक्किम की बात करते हैं, तो सिक्किम में सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह। सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, और सिक्किम के चीफ जस्टिस की बात करें तो वो हैं जितेंद्र सिंह महेश्वरी। तो आप इन चारों पॉइंट को नोट कर लें, कैपिटल गंगटोक, सीएम प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर गंगा प्रसाद और चीफ जस्टिस जितेंद्र सिंह महेश्वरी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की, उड़ीसा की बात करें तो स्टेट हैज लॉन्च्ड 14 डे मास्क कैंपेन। 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, अब उड़ीसा के बारे में डिस्कस करते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ये हमारा एक कोस्टल स्टेट है, समुद्र से सीमा लगती है उड़ीसा की। अब यहाँ पर बात करते हैं सीएम ऑफ उड़ीसा, ये है नवीन पटनायक। यहाँ पे बात करते हैं गवर्नर गणेशी लाल। चीफ जस्टिस उड़ीसा हाई कोर्ट के हैं एस मुरलीधर। और यहाँ पर 17th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 17th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हाल ही में स्टार्टेड हुआ है भुवनेश्वर में, तो आप इसको याद रखें। तो ये चारों पॉइंट उड़ीसा से रिलेटेड थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आप इनको नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने गैस कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया, और इसकी थीम है, देख सकते हैं आप, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। तो इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो ऑप्शंस थे वो कौन कौन से डे हैं। तो इस वीक के अदर इंपॉर्टेंट डेज थे, नेशनल मैरीटाइम डे की बात करते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये मनाया गया हमारा 5 अप्रैल को, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस आपका मनाया गया 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को ये दोनों दिन मनाए गए, नेशनल मैरीटाइम डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। नेक्स्ट डे हमारा मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस। ये किस दिन मनाया गया? 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को आपको याद रखना है विश्व होम्योपैथी दिवस। तो आई होप आपको ये सारे डेज इस वीक के जो इंपॉर्टेंट थे वो कवर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो इस वीक में हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी उनके बारे में। तो हमारी पहली किताब है एग्रीकल्चर इन इंडिया कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस। तो ये किताब किसने लिखी है? मोहन कांदा। मोहन कांदा जी ने ये बुक लिखी है। इस बुक की आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे, एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। इसके राइटर है मोहन कांदा।
तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं, सिनेमा थ्रू रासा। सिनेमा थ्रू रासा, ये बुक लिखी है प्रचंड प्रवीण ने। प्रचंड प्रवीण की ये किताब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिनेमा थ्रू रासा, अ बुक बाय प्रचंड प्रवीण, तो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट बुक है हमारी उड़ीसा इतिहास बाय डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। हरे कृष्ण मेहताब डॉक्टर ने ये बुक लिखी है, उड़ीसा इतिहास, तो इस बुक को आप नोट कर लें। इस बुक की पिक्चर हमें मिली नहीं थी, इसलिए यहाँ पर हम अपडेट नहीं कर पाए, बट इसको आप नोट कर लें। और हमारी एक और बुक है यहाँ पर, माय मदर माय हीरो। माय मदर माय हीरो, ये बुक है अच्युत समंता की, जो कि इसके राइटर हैं। तो इसकी आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे, तो इसको भी आप नोट कर लें। अच्युत समंता इसके राइटर हैं, माय मदर माय हीरो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड एक्स-रेज रेडिएटिंग फ्रॉम विच प्लैनेट यूजिंग नासास चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी। पहली बार खगोलविदों ने नासा की चंद्र एक्स-रे वेधशाला का उपयोग करते हुए किस ग्रह से विकिरण किरणों का पता लगाया है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूरेनस। तो आप याद रखें, यूरेनस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं हम इन प्लैनेट्स की। तो एक एक करके हम ये प्लैनेट्स डिस्कस करेंगे। इन प्लैनेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपट्यून की। नेपट्यून को हिंदी में बोलते हैं वरुण। नेपट्यून को हिंदी में बोलते हैं वरुण। तो ये जो प्लैनेट है, ये फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन है, फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन। और इस प्लैनेट में 14 सैटेलाइट है, तो आप इसको नोट कर लें। नेपट्यून के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड प्लैनेट की, जुपिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो कि जुपिटर प्लैनेट है, ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ सोलर सिस्टम। 79 मून्स हैं इसके सैटेलाइट्स, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे फेमस है गैनीमेड। तो ये आप नोट कर लें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है कि गैनीमेड सैटेलाइट का संबंध किस प्लैनेट से है। तो गैनीमेड सैटेलाइट का संबंध जुपिटर से है, तो आप इसको नोट कर लें। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पर यूरेनस की। यूरेनस की बात करेंगे। यूरेनस को हिंदी में बोलते हैं अरुण। तो यूरेनस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पर। सबसे पहली बात, हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे 2 प्लैनेट हैं, वीनस और यूरेनस, जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। बाकी सभी प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेशन, और मून्स हैं यहाँ पर 27, तो इसको आप याद रखें। अब बात करते हैं हमारे चौथे प्लैनेट की, जो कि है वीनस, जिसको बोलते हैं शुक्र। तो वीनस जो है, ये सबसे पहली बात तो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है। सेकेंडली, वीनस शुक्र को बोलते हैं पृथ्वी की बहन। अर्थ ट्विन इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ पर इसको ब्राइटेस्ट स्टार ही बोलते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार, इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इसके अलावा जो वीनस है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। तो आपको याद हो गया कि 2 प्लैनेट जो क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं वो है वीनस और यूरेनस। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखें, कम से कम ये 4 पॉइंट आपको याद रहेंगे तो आप आने वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द 2022 आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप। निम्नलिखित में से किसे 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप 4 ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गर्ल गैंग। तो गर्ल गैंग जो है वो 2022 आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग है, ऑफिशियल सॉन्ग है। और ये जो वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका वेन्यू है साउथ अफ्रीका।
तो आप याद रखें साउथ अफ्रीका में 2022 का आईसीसी महिला विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिट इंश्योरेंस? डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास, आप देख सकते हैं चारों ऑप्शंस। ये क्रिकेटर हैं हमारे इंडिया टीम के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विराट कोहली। डिजिट इंश्योरेंस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिसेंटली विराट कोहली जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, विराट कोहली ऑल्सो अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो 2। वीवो कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं विराट कोहली। तो आपको डिजिट इंश्योरेंस और वीवो दोनों याद रखना पड़ेगा, इनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको मैं एज अ पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हैं पहला फैक्ट है राजीव कुमार इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। राजीव कुमार सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। तो आप इसको याद रखें। अन अकेडमी एजुकेटर जसपाल सिंह, कौन है? जसपाल सिंह ऑनर्ड विद इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021। जसपाल सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत रिवॉल्यूशंस लाए हैं। ये अन अकेडमी पर गेट ईएसी की फैकल्टी हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, सुशील चंद्रा एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सुशील चंद्रा जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं भारत के। तो इसके पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा जी थे, अब सुशील चंद्रा हैं। तो इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द इंडियन पोस्ट टू विन अ नेशनल फिल्म अवार्ड? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले भारतीय पोस्ट के पहले अधिकारी कौन बने? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। तो ये चारों ऑप्शंस आप देख रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वाति पांडे। तो स्वाति पांडे आप याद रखें, स्वाति पांडे जो है वो बन गई हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले भारतीय पोस्ट की पहली अधिकारी, स्वाति पांडे। यहाँ पे अदर ऑप्शंस हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन था हमारा अनियन मिथुन के बारे में बात करते हैं। Even changed his name from Mithun Mohan after coming into the world of martial arts. He won gold at 2021 South Asian Wushu Championship held recently in Nepal in 70 kg कैटेगरी। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आने वाले अभियन मिथुन ने भी अपना नाम मिथुना मोहन से बदल दिया। उन्होंने हाल ही में नेपाल में 70 किलोग्राम वर्ग में आयोजित दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता। तो आप अनियन मिथुन को याद रखें कि इन्होंने 2021 साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में 70 केजी कैटेगरी मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल जीता। शब्बीर हुसैन इज़ द न्यू बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट चीफ। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट चीफ के नए प्रमुख बन गए हैं। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट के नए प्रमुख बन गए हैं शब्बीर हुसैन। तो आप इसको नोट कर लें। सुमन चक्रवर्ती, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती हैज़ बीन selected for the 30th GD Birla Award for Scientific Research for his outstanding contribution to engineering science। सुमन चक्रवर्ती जो कि प्रोफेसर हैं को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 30th GD बिरला अवार्ड मिला है सुमन चक्रवर्ती को। इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? संकल्प से सिद्धि ग्राम और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। ये चारों ऑप्शंस आपको पता होंगे और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से आप याद रखें जनजातीय मामलों का मंत्रालय, लॉन्च्ड बाय ट्राइफेड ने ये लॉन्च किया है संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम। और जो मिनिस्ट्रीज के अंडर आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन मिनिस्ट्रीज के बारे में। इन मिनिस्ट्रीज के यूनियन मिनिस्टर कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर थावर चंद गहलोत जी। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो इसके हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर
पंचायत, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। और बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। तो आई होप आपको ये सब पता भी होंगे और आप इसको नोट डाउन भी करते चलें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, द मीटिंग ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज MPC began its bi-monthly meeting in April 2021. What does M stands for in MPC? भारतीय रिजर्व बैंक की MPC की बैठक अप्रैल 2021 में अपनी द्विमासिक बैठक शुरू हुई। MPC में M का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, तो इसके ऑप्शंस आप देखिए और इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मॉनेटरी। तो MPC का फुल फॉर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आप इसको याद रखें, MPC का फुल फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द 17th बिम्स्टेक मिनिस्टीरियल मीटिंग? 17वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी जापान। तो ये सारी बिम्स्टेक कंट्री हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है श्रीलंका। आप नोट कर लें, 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हो रही है वो श्रीलंका में हो रही है। अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की। बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म डिस्कस करते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ढाका में। ये फाउंड हुआ था 6 जून 1997 में। इसके अलावा जो कंट्रीज़ यहाँ पर मेंशन थी ऑप्शंस में, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। यहाँ की कैपिटल है कोलंबो। यहाँ की कैपिटल है श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे। और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। सेकंड बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। थर्ड बात करते हैं जापान की। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जहाँ पर अभी ओलंपिक होना है, और इसकी करेंसी है येन। तो ये सब आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इनको आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मिशन डायरेक्टर फॉर अटल इनोवेशन मिशन? अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव को अपॉइंट किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के न्यू डायरेक्टर के लिए। तो आप इसको याद रखें, चिंतन वैष्णव। अब बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन की। वन बाय वन हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसकी फाउंडेशन हुई थी 2016 में। ये एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा ये नीति आयोग के अंदर में आता है। नीति आयोग जिसके चेयरपर्सन हैं हमारे PM माननीय नरेंद्र मोदी जी, और जिसके CEO हैं अमिताभ कांत।
और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये नीति आयोग जो है 2015 में फाउंड हुआ था। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखें। 2016 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, ये नीति आयोग के अंडर में आता है। इनिशिएटिव टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये नीति आयोग के अंडर में आता है, जिसके चेयरपर्सन हमारे पीएम होते हैं और जिसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। और नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे अदर ऑप्शंस की जो कि हैं, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेत्र कुमानन। नेत्र कुमानन द फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक हैं। तो पहली नाविक जो कि हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर है जो हैं ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली, वो है नेत्रा कुमानन। तो इसको आप याद रखें। ज्ञानेश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ज्ञानेश कुमार को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार, इसको आप याद रखें। तरुण बजाज अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। भारत के न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गए तरुण बजाज। इनके पास पहले इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री थी, इनके पास राजस्व विभाग है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 2 की बात करते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट 2 में IMF अपग्रेड्स इट्स ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया टू 12.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022। IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के अपने विकास के उन्नयन को 12.5% पर अपग्रेड किया है। तो ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या किया है IMF ने? 12.5%। टोक्यो ओलंपिक्स का अपडेट है। नॉर्थ कोरिया विल नॉट पार्टिसिपेट ड्यू टू कोविड-19 कंसर्न। टोक्यो ओलंपिक में कोविड-19 चिंताओं के कारण उत्तर कोरिया भाग नहीं लेगा, तो इसको आप नोट कर लें। RBI मेंटेन स्टेटस को ऑन पॉलिसी रेट रेपो अनचेंज एट 4%। मतलब जो रेपो रेट पुराना था 4%, उस पर यथास्थिति बनी हुई है, RBI ने उसको चेंज नहीं किया है। तो रेपो रेट हमारा है 4%, इसको आप याद रखें। एक्स्ट्रा फैक्ट 2 में कुछ और पॉइंट है। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनर्स लिस्ट 2021, इसमें जेफ बेजोस ने टॉप किया है फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लगातार चौथे साल जेफ बेजोस ने फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और सेकंड पोजीशन पर रहे हैं एलोन मस्क। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, एलोन मस्क इसका आंसर नहीं है, जेफ बेजोस जो हैं वो टॉप पर रहे हैं। तो जेफ बेजोस आप याद रखें फोर्ब्स वर्ल्ड अरबपतियों की सूची में। द इंडियन रेलवेज टुडे अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन बाय कंप्लीटिंग द आर्क ऑफ द चेनाब ब्रिज। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो है चेनाब ब्रिज, चेनाब नदी पर है, तो इसको आप याद रखें। तो ये चेनाब ब्रिज हमारा किस स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये अब स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब ब्रिज है, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है द वियतनाम नेशनल असेंबली ऑन अप्रैल 5, 2021 वोटेड टू फाम मिन चिन द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। तो फाम मिन चिन, इनको आप याद रखें। फाम मिन चिन को वियतनाम का 2021 में नया प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर और अदर कंट्रीज़ के भी नए अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पूछे गए हैं, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है महेश जोशी पास्ड अवे इन अप्रैल 2021, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। महेश जोशी का अप्रैल 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको इसका आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो आप इसका आंसर गैस कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पॉलिटिक्स। महेश जोशी का संबंध पॉलिटिक्स फील्ड से था, तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12, हु विल बी ऑनर्ड विद फ्रांस सेकेंड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड। जिन्हें फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, उनका नाम क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो आप इसका आंसर गैस कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुनीत मोंगा। गुनीत मोंगा जो हैं उन्हें फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री साइंटिस्ट हैज
created the world's first living robot xenobots using the frog's stem cells? xenobots। किस देश के वैज्ञानिक ने मेंढक की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट xenobots बनाया है? तो इसके चार ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है यूएस। यूएस कंट्री ने मेंढक की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट xenobots बनाया है। अब हम बात करते हैं जो कंट्रीज हमने डिस्कस की हैं पहले, और यहाँ पर जो न्यू कंट्रीज हैं, जापान हम डिस्कस कर चुके हैं। रसिया की बात करें तो रसिया के बारे में बताता हूँ आपको। इसकी कैपिटल है मॉस्को और इसकी करेंसी है रशियन रूबेल। रशियन रूबेल। और यूएसए आपको पता होगा, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जिसको यूएसडी बोलते हैं। और चाइना की बात करें, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइनीज युआन। चाइनीज युआन जो है वो यहाँ की करेंसी है। तो आप इन चारों चीज़ों को याद रखें। चारों ऑप्शंस के जो कैपिटल और करेंसीज मैंने आपको बताए हैं, ये कैपिटल करेंसी बहुत ज़्यादा पूछे जाती हैं। सीएचएसएल में हर शिफ्ट में एक कंट्री की करेंसी और कैपिटल आ रही है, तो इनको आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली सीन इन द न्यूज 3-banded रोज फिंच इज अ टाइप ऑफ। हाल ही में खबरों में देखा गया 3-banded रोज फिंच एक प्रकार का है। क्या है ये हमें बताना है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, फिश, बर्ड, स्नेक या बटरफ्लाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बर्ड। जो 3-banded रोज फिंच है वो एक बर्ड है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आप इसकी तस्वीर देख रहे होंगे, ये 3-banded रोज फिंच एक बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, हु विल रिसीव छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड इन अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसे प्राप्त होगा। तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास। ये रिसेंटली खबरों में रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है द्युति चंद। द्युति चंद को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार मिलेगा। तो आप इसको नोट कर लें। एक्स्ट्रा फैक्ट 3 की बात करें तो एक्स्ट्रा फैक्ट 3 में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट 3 में एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। तो सबसे पहले रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये आप नोट करें। टुडे लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव सार्थक विच विल हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन द कंट्री। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज एक पहल सार्थक शुरू की जो कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में मदद करेगी। तो सार्थक इनिशिएटिव का जो संबंध है वो संबंध है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सीजेआई लॉन्चेस टॉप कोड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रिसर्च पोर्टल सुपेस। सुपेस का मतलब क्या है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अभी। सीजेआई ने किया शीर्ष अदालत का एआई संचालित शोध पोर्टल सुपेस का उद्घाटन। तो बात करते हैं सुपेस का फुल फॉर्म है क्या। तो सुपेस का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप इसको नोट करें। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड एस रमन एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सिडबी के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं। तो उनका नाम है एस रमन। क्या नाम है उनका? एस रमन। इसको आप नोट कर लें। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन बनता है सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ से जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सिडबी का हेडक्वार्टर। तो वो है लखनऊ में। थोड़ा सा हैंड राइटिंग यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, बट आप इसको नोट डाउन कर लें कॉपी में। लखनऊ इसका करेक्ट आंसर है। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। एक्स्ट्रा फैक्ट 3 में कुछ और पॉइंट है हमारे पास।
The famous Devi Shankar Avasthi Award 2020 has been awarded to the prolific Hindi prose journalist and critic आशुतोष भारद्वाज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देवी शंकर अवार्ड और ये मिला है आशुतोष भारद्वाज को। प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 को विपुल हिंदी गद्य और पत्रकार आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया। ये उनकी यहाँ पर एक पिक्चर है, पितृवध। इस साहित्यिक रचना के लिए आशुतोष भारद्वाज को मिला है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज वॉन द स्पोर्ट्स स्टार डिकेड ऑफ द ईयर अवार्ड। जिन्हें स्पोर्ट स्टार दशक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है उनका नाम बताना है। तो चार ऑप्शन हैं आपके पास, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमसी मैरी कॉम और सानिया मिर्जा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम को मिला है इस साल स्पोर्ट्स स्टार डिकेड ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंटेनर शिप वॉज ब्लॉकिंग द सुइज कैनाल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। ये अभी बहुत रिसेंटली न्यूज़ में है और ये बार बार इसकी न्यूज़ पेपर में खबर आती है सुइज कैनाल के बारे में। तो कौन सा कंटेनर जहाज लगभग एक सप्ताह के लिए सुएज नहर को रोक रहा था? कौन सा कंटेनर? एवरग्रीन, एवर गिवन, वाईएम विश या एवर ग्लोब? इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुएज नहर जो है, सुएज कैनाल, वो किन दो समुद्र के बीच में है और ये कौन से दो कॉन्टिनेंट को डिवाइड करती है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एवर गिवन। एवर गिवन कंटेनर शिप जो है वो सुएज कैनाल को एक हफ्ते से ब्लॉक कर रहा था, रोक रहा था। क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली सीन इन द न्यूज शीतलक्षी रिवर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हाल ही में समाचार में देखा गया शीतलक्षी नदी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। शीतलक्षी रिवर का संबंध बांग्लादेश से है। अब शीतलक्षी रिवर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो नदी है, ये नदी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र भी है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शीतलक्षी नदी किस नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटरी है और ये बांग्लादेश कंट्री को बिलोंग करती है। अब एक और फैक्ट की बात करते हैं जो बांग्लादेश से रिलेटेड है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इस फैक्ट के बारे में। मुक्ति जोध छात्रवृत्ति प्रोग्राम, मुक्ति जोध छात्रवृत्ति स्कीम हैज ऑल्सो बीन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द स्टूडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के छात्रों विद्यार्थियों को मुक्ति जोध छात्रवृत्ति योजना प्रदान की गई, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो आप ये सब चीज़ें याद रखें। जो बांग्लादेश में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा चल रहा है, उसमें जो भी रिसेंटली अपडेट्स आ रही हैं, नदी स्कीम्स और इसके अलावा जो भी ब्रिज या रोड्स या जो भी वहाँ पे नए नए इनॉग्रेशंस हो रहे हैं, उनकी अपडेट्स आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड द वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2030 में विश्व सार्वजनिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की है? यूनिसेफ, यूनेस्को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यूनेस्को। यूनेस्को ने अभी हाल ही में द वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। तो इसको आप नोट कर लें। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। तो इनको आप नोट कर लें, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु वॉन द 2020 एसीएम टूरिंग अवार्ड? 2020 एसीएम टूरिंग अवार्ड किसने जीता? तो ये चार ऑप्शन हैं आपके पास, अल्फ्रेड वी एगो, जेफरी डेविड उल्मन, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। अल्फ्रेड वी एगो और जेफरी डेविड उल्मन को इस साल 2020 का एसीएम टूरिंग अवार्ड मिला है।
बात करते हैं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो जो रिसेंटली अपडेट्स हुई हैं। फ़ोन पे आप सभी इसका यूज़ करते होंगे। ये यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एप्लीकेशन हमें ट्रांजेक्शन करने के लिए, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स। तो फ़ोन पे ने बिलियन ट्रांजेक्शन, 1 बिलियन ट्रांजेक्शन मार्क कर दिए हैं। तो 1 बिलियन आप जानते होंगे, 1 बिलियन होता है यहाँ पर 100 करोड़। तो 1 बिलियन ट्रांजेक्शन मार्क पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है फ़ोन पे। India's first female cricket commentator Chandra Naidu passed away. She was the daughter of the country's first test captain C.K. नायडू। C.K. नायडू जो भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे, उनकी बेटी चंद्र नायडू, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। इंडियाज फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर दिग्विजय सिंह झाला डाइज एट द एज ऑफ 89। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला का निधन 89 साल की उम्र में हो गया है। इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कमिंग अप इन तेलंगाना। अब हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में, और आप सभी इसको लेकर कंफ्यूज हो गए होंगे, बट मैं इसको आज क्लियर कर देता हूँ। अगर पूछा जाता है इंडियाज बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, अगर बात करते हैं इंडियाज सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट सबसे बड़ा, तो ये है मध्य प्रदेश में। तो ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन यहां पर बात की गई है सोलर पावर प्लांट की। तो बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात की जाए तो वो है तेलंगाना में, और बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो है मध्य प्रदेश में। तो आप इसको याद रखें। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर बिलोंग्स टू द स्पेस एजेंसी नासा। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर जो है वो बिलोंग करता है किस स्पेस एजेंसी को? नासा को। एसबीआई एंड एनपीसीआई लॉन्च यूपीआई अवेयरनेस कैंपेन फॉर योनो यूजर्स। तो अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में ये क्वेश्चन आया था 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में, कि योनो का संबंध किस बैंक से है। योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। ये एसबीआई की एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स, बैंक बैलेंस सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो एसबीआई से संबंध है योनो का। तो एसबीआई ने क्या किया है, एसबीआई और एनपीसीआई ने योनो उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई जागरूकता अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज रेज्ड इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2022 जीडीपी ग्रोथ प्रोडक्शन टू हाउ मच। विश्व बैंक ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022 की जीडीपी वृद्धि की भविष्यवाणी को कितना बढ़ा दिया है? 11.9%, 10.1%, 9.8% या 8.7%। तो इसका करेक्ट आंसर है 10.1%। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक फाउंड हुआ था 1944 में। इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास, और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसको आप नोट कर लें, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट एक्सचेंज। स्पोर्ट एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये चारों ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनको आप पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पृथ्वी शॉ। आप याद रखें, पृथ्वी शॉ को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज वॉन द मियामी ओपन टाइटल। हाल ही में मियामी ओपन खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन का संबंध है किस स्पोर्ट से? टेनिस से। बहुत सारे ओपन बैडमिंटन में भी होते हैं, बट मियामी ओपन का संबंध टेनिस से है। तो इस क्वेश्चन के चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप इसका आंसर गैस करिए। ह्यूबर्ट हर्कस इसका करेक्ट आंसर है, ह्यूबर्ट हर्कस, इन्होंने जीता है मियामी ओपन टाइटल। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैव ट्रैक्ड अ रेयर सुपरनोवा एक्सप्लोजन एंड ट्रेस्ड इट टू वन ऑफ द हॉटेस्ट काइंड ऑफ स्टार्स कॉल्ड। भारतीय खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट को ट्रैक किया है और इसे नामक सबसे गर्म प्रकार के तारों में से एक का पता लगाया है। तो इसका नाम हमें बताना है। तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास, आप देख रहे होंगे, तो इसको आप नोट कर लें। इसका करेक्ट आंसर है वोल्फ रेट स्टार्स। वोल्फ रेट स्टार्स जो है इसको ट्रेस किया है भारतीय खगोलविदों ने।
सो ये हमारा करंट अफेयर्स था इस वीक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये करंट अफेयर का सेशन काफ़ी एक्साइटिंग लगा होगा और आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। पुराने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमने इस वीडियो में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये चेंजेस कैसे लगे और क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उनके आंसर्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। डू सब्सक्राइब टू SSC Baba for more update. Bye bye. Happy learning.